तो फ्रेंड्स जो है देखेंगे कवच कुंडल दान में कि कवच कुंडल दान में यह है कि वैष्णव यज्ञ और जो है कवच कुंडल दान तीन तक किसने जो है कहानी है। तो दुर्योधन जो है कर्ण को जो है राजा चक्रवर्ती जो है बनाना चाहता था और उसके लिए जो है वैष्णव यज्ञ किया गया। और इसके बाद जो है इसी वैष्णव यज्ञ में जो है कर्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी याचक से जो है अपना पैर नहीं धुलवाऊंगा और यह भी प्रण किया था कि मैं अर्जुन को अवश्य मारूंगा। तो यह प्रण जो है किया हुआ था। तो यह जो है जानकारी पांडवों को हुई तो युधिष्ठिर जो है थोड़ा सा जो है भय में हो गए और यह भी पता हो गया कृष्ण को बिना कवच कुंडल के जो है पांडवों का नुकसान हो सकता है, कोई जीत नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है अर्जुन का पुत्र जो है अर्जुन किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? इंद्र का। तो इंद्र का पुत्र होने के कारण जो है इंद्र अपने पुत्र को जो है बचाने के लिए जो है ब्राह्मण के भेष में जो है कर्ण के पास जाते हैं और जो है जाते हैं तो कहते हैं कि आप तो जो भी मांगा जाता है तो आप दे देते हैं। ये तो वैष्णव यज्ञ में ही जो है उसने प्रण कर लिया था। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज तो थी नहीं कि कहीं तो कहते नहीं आप मांगेंगे तो आप जो है मुझे देंगे नहीं। इंद्र जो है ब्राह्मण का भेष बनाए हुए कहता है तो कहते हैं तो कहते मांगिए ना आप। इंद्र से कहते हैं आप मांगिए तो सही। कहीं नहीं आप जो है मांगेंगे तो देंगे नहीं, ऐसा हमको लग रहा है। अरे पहले हाजिर तो कीजिए अपने जो है जो क्या चीज है तब तो हम देंगे। तो जो है बहुत जो है सब तो चाहते हुए कहते हैं आप मुझे कवच कुंडल दे दीजिए। तो थोड़ा सा कर्ण जो है भयभीत में हो, अचंभा हो गया कि तो कैसा चीज मांग रहा है। लेकिन उसने प्रण कर लिया था कि मैं कवच कुंडल विदान करना ही पड़ेगा, करूंगा ही, क्योंकि मैंने वचन दिया किसी भी याचक को मैं जो है लौटाऊंगा नहीं। वही वैष्णव यज्ञ में जो है प्रतिज्ञा किया था। ठीक है, इसलिए उसे जो है शरीर से काट कर जो है उस कवच कुंडल को देना पड़ा। और जो है इंद्रधारी जो है भेषधारी इंद्र जो है उस कवच कुंडल को जो है लेकर चले जाते हैं। तो जो है इंद्र को जो है वह पहचान लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कर्ण इंद्र को पहचान लेते हैं। तो ये जो है तीसरा जो है यही कवच कुंडल दान इस प्रकार कर्ण द्वारा हो गया फ्रेंड्स। चौथा जो है सर्ग है, यानी चौथा भाग है कृष्ण और कर्ण के बीच जो है वार्तालाप होता है। तो यही चौथा सर्ग है कि कृष्ण और कर्ण के बीच वार्तालाप होता है। यही होता है क्योंकि प्रतिज्ञा तो पहले ही कर लिया था कि कवच अर्जुन को मैं मारूंगा। तो इसलिए जो है कृष्ण जो है जाते हैं दुर्योधन को जो है सभा में जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि जो है युद्ध ना करे, विराम हो जाए, रुक जाए, नहीं तो क्षति होगी, बहुत सारा नुकसान होगा। और जो है लेकिन जो है दुर्योधन मानता नहीं है।
कर्ण को भी समझाते हैं। फिर जो है दुर्योधन से कहते हैं कि वे सब जो है छोटे भाई हैं और कर्ण जो है बड़ा भाई है। यह सुनकर जो है कर्ण जो है बहुत जो है अपने आप को जो है पुरानी बातें याद करता है। पांडवों द्वारा मुझे अपमानित किया गया, सूत पुत्र कहा गया, भरी सभा में जो है मुझे बहुत अपमानित होना पड़ा। तो ऐसी सब बातें जो है उनके मन में जो है चल रहा था। कृष्ण के लाख समझाने पर बहुत सारी बातें हुई और जो है बहुत सारी जानकारी कर्ण को भी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है न्याय मांगते रहे कौरवों से। कौरवों की राज्यसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने गए कि दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि युद्ध में अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई होके ही रहेगा, सुई के नोक के बराबर भी जो है जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसे सब बिना इसके लड़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जो है पांडवों के भाई हो, श्री कृष्ण निराश होकर कर्ण को समझाते हैं, लेकिन तुम तो पांडवों के भाई हो, उसको भी समझाते हैं। लेकिन वह दुर्योधन का भी जो है कृतज्ञ है, सच्चा मित्र है। कह रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं कि अपने भाइयों का समर्थन करो। ठीक है, तो जो है इस प्रकार जो है बहुत सारी जानकारियाँ जो है कर्ण की आंखों में जानकारी होने के बाद जो है वेदना से उमड़ जाता है और बोला कि आज तक जो है अनादर घृणा अपमान ही मिला है। राधा माता और अधिरथ जो है पिता का प्यार मिला है और दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं उनका कृतज्ञ कैसे भूल सकता हूँ। और कृष्ण से कहते हैं कि आप यह मत कभी दृष्टि से कहिएगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा वे राजपाट छोड़ देंगे। और बहुत दिनों से मुझे आत्मग्लानि रही है कि द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी और मैंने ही वह दुष्कर्म कराया था, अतः इस शरीर को त्याग कर अपने दुष्कर्म की प्रायश्चित करूंगा। तो वहीं से जो है कृष्ण जो है लौटकर चले जाते हैं और यही विनती करते हैं कि ये सब बातें जो है मत बताइएगा युधिष्ठिर। ठीक है, तो और चौथा सर्ग फ्रेंड्स जो है पांचवा सर्ग जो है यानी पांचवा भाग जो है माँ बेटा का जो है मिलन होता है, क्योंकि माँ भी घबरा गई थी कि अर्जुन को कर्ण जरूर मारेगा। कुंती तो जानती ही, तो जो है रोते बिलखते अर्जुन के रक्षा के लिए वह जो है जाती है कर्ण के पास जाती है। तो वह जान जाती है कि वह जरूर कर्ण को मारेगा, अर्जुन को मारेगा कर्ण। तो कह युद्ध रुक जाए, युद्ध न हो, तो क्या चाहती हो, आपकी क्या इच्छा है? मेरी यही इच्छा है कि जो है पांडव बचे रहें। तो उसने कहा आपकी इच्छा जरूर पूरा होगी, मैं वचन देता हूँ। तो वचन देते हैं तो वो जो है कहते कि जाइए आपके पांच के पांच पुत्र जो है बरकरार रहेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं अर्जुन को मारूंगा। माँ कहती ये कैसे हो सकता है, लेकिन कह रहा फिर कि मैं अर्जुन को मारूंगा। तो वही कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, जब मारेंगे तो कहता है समझा देता है कि मैं अगर युद्ध में मारा गया तो आपके पांच के पांच तो बच ही जाएंगे और मैं अर्जुन को मारूंगा तो मैं आपका पुत्र हूँ, मैं जो है पांडव ही मैं आपका पुत्र हूँ, तो मैं जो है पांच हो जाऊंगा। अर्जुन मर जाएगा तो मैं पांच हो जाऊंगा। बहुत दुखी मन होता है और रोते बिलखते वहाँ से चली जाती है। बात जो है ममता का भूखा कर्ण जो है तरसता रहा है, माँ को देखकर जो है प्रणाम किया भी था, तो आदर सत्कार जो है बहुत करता था। तो माँ को प्रणाम भी किया था जाने के
बाद बहुत सत्कार आदर मिला। तो फ्रेंड्स जो है इस प्रकार जो है पांचवा सर्ग जो है माँ बेटा का मिलन जो है हो जाता है। तो कर्ण का वध जो है 6वां भाग है। तो 6वां भाग में जो है वही कर्ण का वध हो जाता है। खूब जो है युद्ध का शुरुआत हो गई है, ठीक है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया है और जो है कर्ण की मृत्यु तक की कथा का इसमें जो है वर्णन है, कैसे कर्ण मरता है और जो है क्या क्या होता है, तो इसमें जो है जानेंगे। तो भीष्म पिता कौरवों के सेनापति बनाए गए थे, तो सब जानते हैं कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे। कर्ण सेनापति बने कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे, वे इस अर्थ को बने थे सेनापति, कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे। युद्ध के 10वें दिन घायल होकर सरसैया पर पड़ने के बाद कर्ण के भी पितामह के पास पहुंचने पर उन्होंने उनको हर आंख निहारने का इच्छा प्रकट की तथा उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बतलाया था। भीष्म पितामह ने ने कहा है तुम भी अर्जुन आज की तरह कुंती के ही पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों से मिल जाओ। कर्ण ने अपने प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए करने से मना कर दिया। ऐसा उसने पितामह से कहा कि भले ही उस ओर कृष्ण हो, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। यह सुनकर पितामह ने उसे अपने शस्त्रास्त्र यानी शस्त्र के अस्त्र उठाकर दुर्योधन का स्वप्न पूर्ण करने के लिए कहा। भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। 15वें दिन वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव दल के सेनापति बने। उनकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच जो है उस शक्ति को रोकने के लिए आ गया और जो है कर्ण भी उसको जो है आकाश में लड़ रहा था। घटोत्कच उसको भी एक शक्ति से जो अश्वमेघ शक्ति जो है से मार गिराया। दुर्योधन की शक्ति जो है खत्म होने लगी और जो है भीम का पुत्र जो है मर गया घटोत्कच। वो उसका पहिया जो है जहाँ हाँकता था एकदम जो है वहाँ से सैनिक जो है एकदम उसका फांका हो जाता था। उसका जो है जहाँ रथ जो निकलता था खूब जो है रथ जो है तेजवान गतिमान थी और कर्ण तो तेजवान था ही, जिधर भी जाता था मैदान खाली हो जाता था और सेनापति हाहाकार मचा कर रख देते थे। अंततः एक जो है पहिया एक जगह रुक जाता है, गड्ढे में धंस जाता और वहीं को फंस जाता है। जैसे ही रथ जो है रथ का पहिया निकालने कर्ण चलता है तो अर्जुन को जो है मौका मिल जाता है कि जो है अब नहीं मारोगे तो कभी भी नहीं मार पाओगे। अर्जुन को कहते हैं यही मौका है अच्छा कि इसको मार डालो, लेकिन अर्जुन कहते हैं निहत्थे परवार नहीं किया जाता है। तब कृष्ण समझाते हैं कि उस समय तुम्हारा जो है धर्म कहाँ गया था, जब 7 महारथी जो है तुम्हारे अभिमन्यु को मार रहे थे, तब आपकी धर्म कहाँ गया था। बड़े आते हो धर्म जो है अपनाने। तो इसी तरह जो है समझाने बुझाने पर जो है वह जो है अचानक का जो है निहस्त्र पर जो है अब नहीं मारोगे तो कभी नहीं मार पाओगे। उसने जो है थरथराते हाथों से जो है अर्जुन को जो है वध कर देता है और अर्जुन वहीं पर मर जाता है। अर्जुन वहीं पर जो है अर्जुन वहीं पर मार देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कर्ण का वध हो जाता है। 7वां सर्ग में जानेंगे जलांजलि, यानी चारों तरफ जो है कौरवों और पांडवों में जो है बहुत सारे युद्ध हुए और विभिन्न प्रकार के जो है मौतें हुई, मृत्यु हुई। तो जो है वहाँ पर सबको जलांजलि दिया जा रहा था। तो माता ने कहा युधिष्ठिर ये तुम्हारे बड़े भाई है, इसको भी जलांजलि दो।
युधिष्ठिर पपक पपक कर रोने लगे और बहुत जो है पछतावा किए कि तुम ही ने जो है झगड़े की जड़ है, तू ही जो झगड़े की जड़ है। अगर तू पहले बता दी होती तो यह झगड़ा नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। तुम ही महाभारत की जड़ हो, अगर तुम पहले बता दी होती तो जो है झगड़ा महाभारत का नहीं होता, खून खराबा नहीं होता, ये जो है खून का सैलाब जो है नहीं होता। ये जो है इतना भी जो है कुंती के कर्ण का जन्म रहस्य प्रकट कर दिया कि कैसे तुम्हारे बड़े भाई है, इसने सारा जो है बतलाया। कर्ण जैसे युधिष्ठिर भी कहते हैं कि कर्ण जैसे महावीर, युद्धवीर और जो है दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्रवान, समरधीर, द्वितीय तेज युक्त जो है भाई को पाकर कौन धन्य नहीं होता। तुमने जो है मेरे ऐसे भाई को खो दिया, बहुत मुझे दुख है। ऐसा मुझे रहस्य छिपा कर मुझको जो है खून की घूंट पीना पड़ रहा है। माता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर जो है बिलखते रोते युधिष्ठिर जो है बहुत जो है पछतावा होता है। माँ भी जो है करुणामयी है और रोती बिलखती रही है। तो फ्रेंड्स जो है कैसा लगा कर्ण की कहानी, तो ज़रूर इस कर्ण की कहानी को जो है शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो ये है दूसरा एपिसोड है, तो यानी कि इसमें जो है कवच कुंडल सिद्धांत से लेकर कर्ण के मृत्यु तक जो है इसमें चर्चा है, और लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, लाइक कर सब्सक्राइब और चैनल को जो है टिप्पणी यानी डिटेल कमेंट लिखना ना भूलें, और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।